लगभग 9:59 की बात है, रात को 22 तारीख को अपने घर वालों के साथ बैठा हुआ था। उसका फ़ोन आता है, ये बोलता है कि भई अपनी बहन को समझा ले, हमारी लड़ाई हो रखी है। तो इसी बीच मैडम उसने पीछे से गाली दी मेरी बहन को कि तू रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर उससे फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे मुझे भी गाली दी कि तू एक काम कर, तू अभी ना रिकॉर्डिंग पे लगा फ़ोन को और ये तेरे पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगा। मैं अभी तेरी बहन को मार रहा हूँ और मेरा पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। बस मैडम फिर फ़ोन चलता रहा और मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई पीछे से, फ़ोन कट गया मेरा। 27-year-old Kajal Chaudhary was trained to fight terrorists, rescue hostages, and wrestle with armed criminals. But in the end, she was not safe in her own home. She was killed over dowry by her husband Ankur, who used a dumbbell to murder her. Kajal was 4 months pregnant. Her murderous husband then called Kajal's brother Nikhil, also a policeman, and boasted, "You can't do anything to me. I am killing your sister." This is a brother's heartbreaking account of the murder of his sister. A policeman, a commando, both tragically helpless in the face of domestic violence and dowry culture. निखिल जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि मैं क्या बोलूं आपको, मेरा दिल टूट गया ये देख के कि आपकी बहन के साथ क्या हुआ। एक ऐसी बहन, एक ऐसी जिसको कहते हैं ब्रेव औरत, जो एक कमांडो थी, जिसने ऐसी ट्रेनिंग ली कि वो जंग में जा सकती थी, वो टेररिस्ट को मार सकती थी, वो अपने ही घर में अपने ही हस्बैंड के साथ सेफ नहीं रही। क्या हुआ? ये सब डाउरी को लेके हुआ? मतलब क्या, मैं क्या बोलूं आपको, आप ही बताइए क्या हुआ निखिल जी। मैम जैसे शादी पे बात आई 2023 की बात है, शादी से पहले तो हमें पता था कि जो इसके घर वाले हैं ये अच्छे आदमी नहीं है, क्योंकि शादी से 15 दिन पहले इसका जो फादर था वो मेरे मम्मी के पास आया है। मैं तो दिल्ली था, दिल्ली जॉब करता हूँ तो दिल्ली रहता हूँ। तो मेरी मम्मी के पास आया तो और बोला कि हमारा जो लड़का है वो गवर्नमेंट जॉब लग चुका है और हमारे अंकुर के अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, फोर व्हीलर फोर व्हीलर के रिश्ते आ रहे हैं, आप क्या दे रहे हो? ये बात उसने बिल्कुल मम्मी के फेस पे बोली। तो ये चीज़ फिर मेरी और मम्मी की बात हुई। मम्मी ने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी अच्छे लोग नहीं है, आप ये शादी मत करो। तो सिस्टर को भी बताई ये बात, तो सिस्टर ने फिर भी अड़ी रही कि भाई करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना तो मैं शादी करूंगी नहीं किसी से भी। तो ये बात शादी से पहले की। उसके बाद फिर शादी हो गई इनकी। शादी से अगले ही दिन, जैसे ब्याही जाती है लड़की, अगले ही दिन हमने जैसे टीका किया था ना इस लड़के को, तो 2100 रुपये दिए हमने। तो जैसे टीका वीका करके लड़के को पैसे देते हैं, हमने 2100 रुपये दिए और भी कुछ चीजें दी थी। तो उसके बाद उन्होंने बोला जो घर वाले थे इसके, अगले ही दिन कि भाई हमारा लड़का गवर्नमेंट जॉब पे है और इसके हिसाब से तो इसको लाख सवा लाख रुपए मिलना चाहिए था टीके पे, और तुमने बस 2100 ही रुपए दिए। कभी आपकी बहन ने ये नहीं सोचा कि मैं ये शादी छोड़ ही दूं, मैं क्यों जाऊं ऐसे घर में वापस? और अगर सोचा तो आपने उनको एनकरेज किया कि छोड़ दो, ऐसी शादी में रहने का क्या फायदा जहां पे आपकी रिस्पेक्ट ही ना हो? मैडम वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे मेरे को, जीजा बहन को, क्योंकि ना अभी जैसे ये भी वारदात हुई है तो इसकी जो पुलिस थी, इसके साथ की जो कमांडोज थी लड़कियां मेरी बहन की, तो उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग पर भी ऐसे ही रुलाता था मेरी बहन को, पूरी पूरी रात ये रोती थी। और फिर जैसे बाद में खुद ही बोल देती थी कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई। और कभी घूमने हमारे साथ जाती थी तो इसका फोन आता था अंकुर का, और अंकुर के साथ ही निकल जाती थी हमें छोड़ के। तो मतलब इस हद तक उससे प्यार था। तो उसने कभी ये चीज सोची नहीं थी कि भी अंकुर के अलावा भी जिंदगी है, तो वो इस चीज को झेल रही थी बस अंकुर के लिए। और आपका परिवार क्या दहेज देता था कि आप मतलब आर्ग्यू करते थे, क्या करते थे आप? मैडम हमने इस चीज को कभी सपोर्ट, मैंने तो कभी सपोर्ट नहीं करा। मैं जैसे शादी के टाइम पे मेरे ऊपर भी लोन चल रहा था,
मैंने घर-वर बनाया था, लोन लेके ही बनाया था। तो मैं इस हालत में था ही नहीं कि भई मैं दहेज-वहेज नाम की कोई चीज़ उनको दे पाऊँ। तो मैंने बहन को बोला भी कि बहन अभी तेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तू दिल्ली पुलिस में लग गया, तो 2-3 साल रुक जा, उसके बाद शादी कर ली जब मतलब पैसे-वैसे इकट्ठे कर लेंगे उसके बाद। फिर उस पे बात हुई कि भई लोन लेंगे, मेरी बहन बोली कि मैं अभी करूँगी शादी, तो मैंने बोला कि आप तो ऐसा काम करते हैं कि तू छोटा-सा लोन ले ले और फिर 10 लाख का, फिर उसके बाद जैसे शादी के बाद हम तेरा दोनों भाई मिलके लोन चुकवा देंगे। तो बहन ने लोन ले लिया, उसके पैसे आ गए अकाउंट में, बहन का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई मैंने लोन लिया है, 5 लाख का लिया है। तो मुझे शॉकिंग लगा कि 10 लाख की बात हुई थी और तूने 5 लाख ही क्यों लिया? तो इस बात पे मेरी बहन से मेरी कई बार शादी के बाद भी हो जाती थी कि भई तूने मेरे साथ धोखा किया, ऐसी चीज़। पर मैडम जब 22 तारीख को ये वारदात हुई ना, तो मेरी बहन ने सब कुछ बताया। मेरी बहन ने ये बताया कि जो भाई आप मेरे से हमेशा लड़ते रहते थे कि मुझे बोलते थे कि तू धोखेबाज है। मैंने ना शादी के टाइम पे 10 लाख रुपए ही लोन लिया था। 5 लाख रुपए मैंने अंकुर को दिए थे, अंकुर की शादी के लिए और 5 लाख रुपए मैंने खुद की शादी के लिए रखे थे और आप लोगों को ये चीज़ बताई नहीं कभी। तो मैडम मुझे रोना आ गया। मैं हमेशा उसको बोलता रहता था कि तेरे साथ धोखा हुआ है और मुझे ये नहीं पता था कि उसके साथ ही धोखा हो रहा है। ये चीज़ निखिल थी। जी, ये बताइए कि ये जो हस्बैंड इनको मार रहा था हुँ, और हुँ। ये आपको फ़ोन करके इसने बोला कि मैं तेरी बहन को मैं तेरी इसलिए माफ़ करना मैं तेरी बोल रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ कि उन ये क्या रिपोर्टिंग हुई है कि उन्होंने आपको कहा मैं तेरी बहन को मार रहा हूँ। ये जी, क्या हुआ? मैम ये क्यों ये सुनने में ही मतलब मेरा खून खौल रहा है। मैं बताता हूँ आपको। तो लगभग 9:59 की बात है रात को 22 तारीख को अपने घरवालों के साथ बैठा हुआ था। उसका फ़ोन आता है। ये बोलता है कि भई अपनी बहन को समझा ले हमारी लड़ाई हो रखी है और ये मतलब मेरे साथ लड़ाई लड़ रही है। हाँ भाई पहले तो शांत हो जा तू। ठीक है, गुस्से में था तो मैंने उसको शांत किया कि भई शांत हो जा। क्या बात है, क्या वो है मैं उसको समझाता हूँ, मैं बात करता हूँ क्या बात है। तो मेरी बहन से मेरी बात हुई, मेरी बहन ने यही बात बताई लोन वाली और फिर बोला कि भई भाई मेरी सैलरी पे है ना, इतना ज़्यादा लोन चलवा दिया इन लोगों ने कि मेरी सैलरी से ज़्यादा मेरे पे मेरी ईएमआईज़ जाती है मेरे अकाउंट से। हाँ, हुँ, मैं हुँ। बहन ये कैसे पॉसिबल है? सैलरी से ज़्यादा थोड़ी हो सकती है। अब वो ये चीज़ कैसे कर रहे होंगे मुझे नहीं पता उस चीज़ का, ये बात हुई। उसने बताया कि आज हम लोग 22 तारीख को हम लोग एक दिन दिल्ली वगैरह लेके आए थे तो अंकुर के छोटे भाई अंकित के लिए कि उसने उसकी शादी होने वाली है तो उसके लिए ज्वेलरी वगैरह लेने आए थे तो काजल ने उसे बोल दिया होगा अंकुर को कि भई हम इसके लिए इतना करते हैं अंकित के लिए, ये मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करता। ये आज तक ना इसने मुझे सॉरी बोल दिया क्योंकि उनकी लड़ाई भी हुई थी पहले, मेरी बहन की हुँ। उसके फेवर की, तो इसने आज तक मुझे सॉरी भी नहीं बोली है। तो अंकुर बोला कि हमारे घर पे ऐसे ही होता है और तुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, वो सॉरी नहीं बोलेगा। तो इस बात पे वो बात हो रही थी सारी जो भी थी। तो इसी बीच मैडम उसने पीछे से गाली दी मेरी बहन को कि तू रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर उससे फ़ोन ले लिया और फ़ोन पे मुझे भी गाली दी कि तू एक काम कर, तू अभी ना रिकॉर्डिंग पे लगा फ़ोन को और ये तेरे पुलिस एविडेंस के लिए काम आएगा। मैं अभी तेरी बहन को मार रहा हूँ और मेरा पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। बस मैडम फिर फ़ोन चलता रहा और मेरी बहन की चीखने की आवाज़ आई पीछे से, फ़ोन कट गया मेरा। तो उसके थोड़ी देर बाद 5-7 10 मिनट के बाद फ़ोन आता है मेरे जीजा का, बोलता है कि भई मेरे हाथों मर गई है ये और अभी दिल्ली आ जाओ। ये बात हुई है। और आप खुद भी पुलिस में हैं, आपकी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे ड्यूटी लगती है दिल्ली में। जी, जी, जब इस आदमी ने आपको बोला कि पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी, तू रिकॉर्डिंग कर ले, जी मैडम। तो ये कहाँ से ये घमंड और एक पुलिस अफ़सर होने के नाते, एक कांस्टेबल होने के नाते, एक पुलिस के आप कांस्टेबल हैं। क्या आपको उस समय लगा कि ये इस आदमी में इतना घमंड कहाँ से मैडम आया? और मैडम एज़ ए पुलिस ऑफ़िसर मुझे ऐसा लगा कि भई ये इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा है और जैसे हम सुनते भी हैं कि ऐसे मतलब बहुत हीनस-हीनस क्राइम में लोग बच जा रहे हैं, बच जाते हैं अपने इंडिया में तो। तो मतलब हो सकता है इसका कहीं बड़ी पहुँच हो, कोई अपर लेवल की। मुझे एक सेकंड से लगा कि मुझे अपना पुलिस ऑफ़िसर होना ही अपने आप में ये लगा कि शायद मैं कहीं गलत प्रोफ़ेशन में तो नहीं हूँ।
तो जब ये इतनी वो करके मेरी बहन को मार सकता है, तो मैडम फिर प्रशासन के ऊपर गाली ही है मैडम ये, एक तरीके से डिपार्टमेंट के ऊपर। तो मैडम मुझे बहुत अ, गुस्सा है कि मुझे एक बार में ये हो गया कि शायद मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, तभी इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। पर मैडम मुझे अपने डिपार्टमेंट पे भरोसा है, अपने जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है। मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगी, आपके परिवार में आप पुलिस में हैं, आपकी बहन पुलिस में जी, थी, कमांडो बनी, आप और भी शायद लोग पुलिस में हैं, जी मैडम। मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी पुलिस में ही है। वो भी पुलिस में है। तो जी मुझे मैडम। ये बताइए कि इतनी बहादुरी आजकल औरतें दिखाती हैं, जैसे आपकी वाइफ भी पुलिस में, आपकी बहन भी पुलिस में थी, और उसके बाद दहेज को लेकर किसी अपना ही पति डंबल उठा के आपको मार दे, तो वो बहादुरी, मतलब एक तरफ उसका बहादुरी, एक तरफ आप दुनिया बदल रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अपने घर में। मैडम ये चीज़ें ना, मैं ये बात मैं हमेशा अपनी बहन को बोलता था कि बहन, मैं ना हमेशा तेरे पास में रहूँगा, हम तेरे घरवाले हमेशा तेरे पास में रहेंगे। तेरे को इस काबिल हमने बना दिया है कि तू पुलिस में है, कमांडो है, तो खुद को जब दूसरों को इंसाफ दिलवाने की बात तो अलग है, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख, ठीक है? बिल्कुल। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर कि ताकि दूसरों को बाद में तो इंसाफ दिला सके। जब खुद ही इतनी अच्छी झेल ले तो फिर कैसे कर पाएगी? यही तो सर औरतों की ट्रेजेडी, ये औरतों की ट्रेजेडी है कि हम बाहर बहुत स्टैंड्स लेते हैं, घर में जी, स्टैंड लेना कठिन लगता है औरतों को। मैडम एक पुलिस ऑफिसर एक है मतलब। समाज की सोच वो बन बन गई है जी ऐसी। मैडम। आप पर कुछ मैडम कह रहे थे? प्यार में अंधी टाइप पता नहीं क्या ही हो गई थी मेरी बहन। एक इंसान के तरीके से सोच रही थी, ये नहीं अपने पुलिस ऑफिसर जो कि है, उसके नज़रिए से सोचती तो शायद आज वो बची होती हमारे बीच में। और और वो प्रेग्नेंट भी थी। प्रेग्नेंट थी मैडम, 4 महीने का बच्चा। अगर उसकी नहीं सोच रहा था तो उस बच्चे की सोच लेता, वो तो भाई तेरा अपना ही था हर तरीके से। मैं इतना ही कहूंगी कि आप जैसा भाई सब बहनों को मिले, और यही मैं- हाँ जी। यही कह सकती हूँ कि जितनी सजा इस आदमी को मिले वो कम है, जितनी सजा इस आदमी को मिले वो कम है सर, बिल्कुल कम है यही कह मैडम। सकती हूँ। मैं बस, तो बस और अपना ख्याल रखिए। जी मैडम। और क्या कह सकती हूँ मैं, थैंक यू, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं वेलकम।